आएगा। जनाब ये सेगमेंट हमारा है छोटी सी नेकी। वैसे तो इसका नाम छोटी सी नेकी है, लेकिन नेकी कोई कोई भी भी कभी छोटी भी नहीं किसी होती। नेकी को मामूली या छोटा नहीं समझना चाहिए कि आपका मामूली सा काम, जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक किसी किसी को हंसकर देख लेना, किसी को मुस्कुरा कर देख लेना भी सदका है। किसी को एक खजूर खिला देना सदका है। और इमाम अली का एक कॉल मेरे जहन में यहाँ पे आता है, वो कहते हैं कि अपने दिन का आगाज़ सदक़े से करो तो बेशक। पूरा दिन तुम्हारी दुआएं कबूल होती रहेंगी। तो सदक़े का मकसद देने का, किसी को राज़ी करने का, खुश करने का, ये हमारे दीन में इसके बारे में बहुत ताकीद की गई है और इस हमारे सेगमेंट का मकसद भी यही आपको है। पता है एहसन, ये मेरे साथ किसी ने बात शेयर की। इफ़ आई एम इनकरेक्ट तो मैं माजरत चाहूँगी, लेकिन मेरे साथ ये बात शेयर की गई कि उस वक्त में, उस वक्त की आप बात है मौला अली के ज़माने में और उससे जी, जी, पहले के जी, वक्त जी। में, लोग जब अपना काम शुरू करते थे, तिजारत शुरू करते थे, अपनी दुकानें वगैरह खोलते थे, तो उनका उसूल ये होता था कि अगर कोई ख्वाजा सरा आए, पास से गुजरे, तो उसको कुछ दे दे के दें। दिन का आगाज़ बिल्कुल करते थे। सही, बिल्कुल तो सही। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और हमें देना अब करना चाहिए, और करना बिल्कुल। चाहिए। आप देखेंगे आप जब देंगे तो अल्लाह ताला आपको उसके इवज़ अनगिनत देगा। और बिल्कुल वैसे भी इस नीयत से भी नहीं करना चाहिए। नीयत आपकी ये होनी चाहिए कि आप किसी अच्छे काम से दिन का आगाज़ बिल्कुल करें, सही है। और कोई भी आपको मुस्तहिक लगे, चाहे वो एक फ़कीर हो, चाहे किसी किसी भी तरह का भी शख्स सिचुएशन में हो, हो। हाँ, किसी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक हो, आप बिल्कुल। सदका ज़रूर दीजिए। तो जनाब ये तो बातचीत हमारी जारी रहेगी। हमारे साथ एक बहुत ही मोतबर, एक बहुत ही हमारी प्यारी बहन मौजूद हैं और उनके बारे में हम बातचीत भी करेंगे कि ये छोटी सी नेकी आज हम क्या करने जा रहे हैं और इसमें कौन हमारी हेल्प भी करता है। पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे और जुगन को भी ये मौका मिलता है कि हम इस छोटी सी नेकी में अपना हिस्सा डाल बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। एक हमारी टीम पीटीवी की वीडियोस बनाती हैं, वहाँ पे इनके घर में गई, पूरी एक कंपाइलेशन है एक वीडियो की, इनकी बहुत कहानी। कहानी उसमें आपको दिखाई देगी कि इनके घर के हालात कैसे हैं। तो पहले वो वीडियो देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीला बानो हूँ, यूसुफकोट में रहती हूँ मैं। मेरे बेटा नहीं है, शौहर नहीं है, मेरे इंतकाल हो गया। 4 बेटियाँ हुई थी मेरी, 3 का इंतकाल हो गया। अल्लाह ज़िंदगी दे, एक बेटी है। किराए का मकान है मेरा, 10,000 रुपये किराया देती हूँ गैस बिजली के साथ। काम पे जाती हूँ जवान बच्ची को लेके साथ, सुबह से शाम तक। बहुत मुश्किल से, बहुत उससे गुजारा होता है। बहन भाई सब अपने अपने मसलों में घिरे हुए, कोई किसी की मदद नहीं करता। आज के दौर में 50-60 साल की उम्र हो रही है, अभी भी घरों में काम करना, बच्ची को ऐसे इलाके में लेके जाती हूँ, आना जाना मुश्किल होता है। 3 बच्चियाँ मेरी मर गई, पैसे नहीं थे मेरे पास, इलाज करवाती। 2,000 रुपये में घर का खर्चा बहुत मुश्किल से होता है, बहुत उससे। ब्लड प्रेशर की गोली खाती हूँ, 20 रुपए की आती है, वो गोली भी कभी मेरे पास नहीं होती। कभी ऐसा होता है कि घर में 2-2 दिन भी फाका होता है, तो फिर पूरा महीना मेहनत करती हूँ। एंड में आके जब पैसे मिलते हैं तो मकान मालिक को दे देती हूँ। बुढ़ापे का टाइम है, कोई उम्मीद, कोई सहारा नहीं है जिसके भरोसे पे मैं चलूँ। बहुत मजबूर और बहुत परेशान हूँ, अल्लाह जानता है, मेरा बहुत परेशान हूँ। जी हाँ, शकीला आप भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शकीला, आप भी माइक में। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको रमज़ान मुबारक। आप भी बेटा मुबारक हो तुम्हें भी। शकीला जी, आपकी 4 बेटियां थी और 3 का इंतकाल हो गया, हुआ क्या? एक को कैंसर हो गया था और एक की शादी करी थी बड़ी की, तो ससुराल वाले सही नहीं थे, सही नहीं मिला था लड़का। 11 महीने ज़िंदा रही है, बेटी हुई थी, इलाज नहीं करवाया उसको। बड़ी बेटी, छोटी का इंतकाल हुआ है, छोटी बेटी का 40वां था, बड़ी बेटी का जवान का इंतकाल हो गया, शादीशुदा का। उसका एक बेटी, उसे भी बुखार चढ़ा था, थैलेसीमिया उल्टी मोशन हुए थे, उसमें इंतकाल हो गया। बस अब अल्लाह ज़िंदगी दे, ये एक बेटी है मेरी, बस बेटे हुआ ही नहीं मेरे। खैर, अभी हाँ अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है बेटियां। आमीन। हाँ हाँ मेरी और बेटी। अल्लाह आपकी जो बेटी हयात है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन आमीन। सुमा आमीन। आप भी आपके हस्बैंड, उनके शौहर को, उनको क्या हुआ?
नहीं कुछ भी नहीं हुआ था बेटा, नशा करते थे वो, नशा करते थे। 4 बेटियां हो गई थी, बस चले गए। अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। ये यहाँ भी पे नहीं मैं पता, अपनी ये भी नहीं ऑडियंस से भी पता कि जुगल, मैं ये जिंदा है बड़ा कि नहीं है। एक अफसोसनाक और बड़ी की जो हमारी बहन उन बड़ी मुश्किल में है, और मैं हमारी ऑडियंस जो हमें टेलीविज़न पे देख रही है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। और ये पीटीवी पे यहाँ पे जिन लोगों को हम लेके आते हैं, अगर आप कभी भी चाहें कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आते हैं, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा, हम आपकी तरफ से भी इनको मदद भिजवा सकते हैं। मैं अपनी बहन से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आजकल आप किस तरह से गुज़र बसर कर रही हैं? हमें ये बता दीजिए किस तरह ज़िंदगी गुज़ार रही हैं आप? मतलब आपके खर्चे खर्चे पूरे किस क्या तरह हैं? पूरे होते हैं? मतलब एक हाँ जी, बेटा खर्चे तो काम करती हूँ घरों में, बच्ची को साथ लेके जाती हूँ उसे। वो पहले पार्लर में काम करती थी, उससे भी निकाल दिया उसको। पैसे देने पड़ते हैं, अब दायरे सीखा, फिर वो कहते हैं कि अब पैसे दो, पैसे बहुत लगते हैं वहाँ तो हमारे पास तो नहीं होते इतनी फीसें भरनी करनी उसको, वैसे बच्ची एक को। बिल्कुल शकीला, आप भी, मैं एक बात ज़रा एहसन आप भी जानते हैं और व्यूअर्स, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मुझे याद है एक वक्त में बहुत साल पहले मैंने भी अपना पार्लर बनाया, और जब मैंने 2-3 लोगों से मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से चलाना चाहिए, तो मुझे ये मशवरा दिया गया बहुत बड़े पार्लर के ओनर्स ने कि भाई उन बच्चियों को पकड़ो काम करने के लिए जिनको जो सीखना चाहती हैं, और उनको पे नहीं करना, उनसे काम करवाओ। और ना आपने पिक देना है, ना आपने उनको ड्रॉप देना है, सारा वो उल्टे उनको आपको देने पड़ेंगे आपके पास काम करने के लिए। और जब सीख जाएंगी और उनके क्लाइंट बन जाएंगे तो तब आप पैसे। तो आप सोचे कि ज़्यादती का क्या लेवल है, कि कितना अजीब मशवरा दिया कि अगर एक बच्ची काम हुनर सीखना चाह रही है ताकि वो अपना घर चला सके, रोज़ी रोटी कमा सके, तो मैं प्लीज़ सारे सैलून पार्लर ओनर सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो एक ज़्यादती की लहर चल रही है ना सारे सैलून्स में, और ये ऑलमोस्ट हर सैलून में होता है व्यूअर्स, और ये दुनिया में कहीं नहीं होता। कोई इंटर्नशिप पे भी बाहर काम करने के लिए आता है तो उसको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाता है, यहाँ पे लेने के देने पड़ जाते हैं। तो जिनके हालात ऑलरेडी ख़राब हैं वो क्या करें? तो एक तो ये बात हो गई, उसको भी निकाल दिया, वो फिर आपके साथ अब काम करती है। काम करती आप कमाती हैं 12,000 10,000 रुपये, और घर का काम सुबह से शाम तक। घर का, और आपके 10,000 रुपये बनते जी। हैं। और किराया कितना है आपका? किराया अब जो घर लिया है यूसुफ कोट में भी महंगे हो गए मकान, उसका पूरा 10,000 रुपये किराया। शायद वो भी देख रही होंगी, अगर मकान मालिक, तो मैं झूठ नहीं बोल रही, उन्हें भी पता होगा। 10,000 रुपये किराया वहाँ से मिलते हैं, दे देती हूँ। सैलानी से जो मदद होती है उसमें गुजारा चलता है उसमें हमारा। गुजारा चलता हाँ। है, क्योंकि इस तरह तो सर पे सिर्फ छत ही है, ना खाना, ना पीना, ना गैस का बिल, ना बिजली का, कुछ भी नहीं। छत भी और बेटा जुगल किराए ये की है, इस जब कदर मकान मालिक दी इस चाहे कदर खाली मुश्किल कर। हालात है कि आजकल तो आप एक वक्त की रोटी, एक वक्त का खाना वो भी मैसर हो तो उसको भी बड़ी गनीमत समझी जाती है। ऐसा ना, हमारी आजकल बहन तो बहुत लोग कफन मुश्किल भी में नहीं है। अफोर्ड करते। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो हमारी दफनाने के लिए कफन नहीं बंदा ले पाता, इतने बिल्कुल, बुरे हालात हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी बहन मुश्किल में है और हमारी कौम ऐसी है कि वो एक दूसरे की हेल्प करती है, मुझे ये उम्मीद है। उसके साथ साथ हमारे कुछ इदारे ऐसे हैं जो हमारे बहुत से बेसहारा नादार लोगों को सहारा देते हैं, और ये हमारी इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी भी है और एक कलेक्टिव ज़िम्मेदारी भी है। यकीनन हुकूमती ज़िम्मेदारी साथ साथ वो निभा रहे हैं जहाँ जहाँ तक हो सकता है। और हमारे प्राइवेट इदारे, जिस तरह के सैलानी वेलफेयर वाला एक बेहतरीन इदारा है जो हुकूमत की सपोर्ट से, आम लोगों की सपोर्ट से आगे बढ़ के काम करता है और बेहतरीन काम करता है, उसी इदारे से रिलेटेड हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर रज़ा साहब। मैं उनको वेलकम भी कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर वालेकुम भाई, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं वज़ीर आप? भाई। खैरियत से अल्लाह का हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर भाई, एक मसला ये जो आपके सामने एक खातून है जिनका इतना ये बड़ा मसला है, अब इसमें आप ये देखिए कि हमने जिस तरह कल एक साहब थे, आप प्लीज़ बैठिए। नहीं नहीं तशरीफ़ सर, रखिए। प्लीज़ आप नहीं, बैठे, आप बैठिए। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आप प्लीज़, बोर्ड प्लीज़, प्लीज़ मेंबर भी हैं तशरीफ़ माशाल्लाह रखिए। सैलानी के। सिर्फ ये है कि एक परेशानी में ना मुझे बड़ा एक फ़ौरन से दिल करता है कि हम काश के इमीडिएटली और कुछ करेंगे भी, और आपके इदारे को हमेशा याद रखते हैं। कल एक साहब यहाँ पे थे, उनको तो हमने एक रिक्शा दे दिया, और वो एक आदमी जो है वो बाहर जाता भी है, वो रिक्शा चलाता भी है, उसकी ऑलरेडी ट्रेनिंग है, उसको इलाकों का पता है, और रिक्शा चला के कुछ बना के ले आता है आदमी। एक और रोजी तरह रोटी कमाने का एक मौका वो दिया है। ना। लेकिन इन खातून के लिए, क्या कर इनके लिए सकते हम हैं? क्या कर सकते हैं ऐसा कि जो इनका रोजगार परमानेंट लग भी जाए? साथ में चल पड़े। ये सर, आप बताइए। ये पूछे क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जब बहन की बातें सुन रहा था तो दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था
काश ये हमारे पास पहले आ जाती। सही। इनके बच्चे जब ज़िंदा थे तो इलाज की सहूलत हमारे पास मौजूद है। कराची में 50 सबसे बड़े जो हॉस्पिटल हैं वो सब हमारे पैनल पर हैं, जिसमें बड़े हॉस्पिटल का जिसमें आप ये समझ लें कि यहाँ पर सबसे जो बड़ी पोस्ट पे जिसका इलाज होता होगा गरीब का इलाज भी हम वहाँ से कराते हैं। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों का इलाज कराते। जो बच्ची थैलेसीमिया में इंतकाल कर गई, हम इनके गम में बराबर शरीक है। अगर ये पहले हमारे पास आ जाती, काश हम उनका अपने हाथ से इलाज करते। ज़िंदगी तो अल्लाह ने देनी है। लेकिन वजीर इस भाई थैलेसीमिया देखें, में एक मेरे पास बच्ची अब क्या- कैंसर, एक अब- बच्ची कैंसर, अब क्या कर दूसरी सकते बच्ची हैं? थैलेसीमिया। लेकिन अब बताएं कि अब क्या अब करें हम क्या इनके कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं कि देखें हमारे पास जो 20,000 अफराद जो रजिस्टर्ड हैं कफ़ालत के लिए पूरे पाकिस्तान में, जो ऐसे ख़वातीन ही हैं जिनके वसाइल नहीं हैं या बेवा हैं या तलाक़ याफ्ता हैं या ऐसे इनके शोहर हैं जो काम नहीं कर सकते, बीमार हैं, तो 20,000 ख़ानदान हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो इनको भी हम रजिस्टर करेंगे और ना सिर्फ राशन देंगे, इनके लिए हमारे पास हुनर का एक पूरा सिस्टम मैं है। ये कहने लगी थी, देखिए इनकी हम- बेटी हाँ। हुनर सीखने के लिए गई, उल्टा हुनर सिखाने के बजाय उस बच्ची से पैसे वसूलने शुरू कर दिए पार्लर वालों ने। तो देखिए ना, बच्ची अगर खुद मुख्तार हो जाती है तो कम से कम माँ इस सुकून में तो आ जाएगी ना कि मेरी बेटी इंडिपेंडेंट हो गई, वो भी कमा लेगी, इनकी भी साथ साथ हेल्प सपोर्ट हो जाएगी। क्योंकि बहन को देख के और किसी से कितनी मांग- को उनकी हिम्मत है, मांगने देखें की जरूरत भी ना पड़ती। मांगने की अगर कभी सेल्फ हम लोग इस सफिशिएंट कोई हो हम जाए लोग तो इस आप ये बताइए वजीर भाई, हम इनके लिए क्या करेंगे? आप प्लीज इनके मेरे इनके साथ लिए आइए। हमारे पास दीजिए, हमारे पास ये है कि इनकी जो बेटी हैं इनको हम हुनर सिखाएंगे। जी। हमारे पास ब्यूटिशियन का कोर्स भी होता है, हमारा टेक्सटाइल ट्रेनिंग भी होती है, डिफरेंट और भी कोर्सेज होते हैं जो ख़वातीन के लिए एक्सक्लूसिव है, और वो कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको ऑफ़र करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो राशन माहाना या घर के बिजली के बिल में जो मदद है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको करेंगे। और इस वज़ीर वक्त भाई- इनको हम जो मदद जी जी जी, जब जब रजिस्टर हो जाएंगी, मैं सिर्फ ये सवाल है ऑडियंस के लिए भी, जब भी आपके साथ रजिस्टर हो जाएंगी तो फिर इनकी कितने इनको पैसे मिल सकेंगे? आप थोड़ा मुझे अंदाज़ा देंगे कि इनका गुजर बसर राशन मिलेगा इनको? देखिए, हम ये कोशिश करते हैं जो हमारे साथ रजिस्टर हो जाए तो वो किसी और के सामने हाथ ना फैलाए। सही हम इनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए जो इनकी ज़रूरी जो चीज़ें इनकी, जैसे इन्होंने कहा कि मकान का किराया है, वो हम ज़रूर देंगे इनको, मकान का किराया देंगे ताकि जो ये कमाती हैं तो उसमें गुजर बसर बाकी चीज़ें कर सकें। राशन माहाना हम देंगे इनको, राशन दे सकते हैं। बाकी जाहिर सी बात है इनके और भी खर्चे होंगे जो बिजली, कमा रहे हैं तो पानी उसमें वगैरह कर लें, ये चीज़ें तो भी। ये भी हम इंशाल्लाह इनको करेंगे। ठीक हो गया मेरी बहन, आप ये मुतमईन आपकी है। जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ अल्लाह ने चाहा तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी, कुछ हमारे लोग भी सुनते हैं वो भी हेल्प करेंगे। आप इस बात पे मुतमईन हैं? हाँ बेटा, इंशाल्लाह। और आपकी बेटी को भी इंशाल्लाह कोई हुनर हुनर सिखाएं। हमारे हुनर प्यारे सिखाएं। भाई सिखाएंगे। ठीक है माँ जी। अच्छा ना सिर्फ हुनर सिखाएंगे मेरी बहन, आपकी बेटी को हम जॉब भी दिलाएंगे। टेक्सटाइल ट्रेनिंग जो हम कर रहे होते हैं, जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनके कपड़ों साथ हमारा वगैरह का जो एग्रीमेंट काम हुआ हुआ होता है ना, है, जिनको हम 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग करवाते हैं, 100% जॉब गारंटी देते हैं, इनको जॉब भी दिलाते हैं। इस तरह जो जिनको ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं उनको पूरा ब्यूटी पार्लर खोल के भी देते हैं। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा ठीक है जी, सैलानी वालों का वजीर भाई इस मैं वक्त- शुक्रिया अदा करना जी, चाहूँगा। जी कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? इस वक्त थोड़ी सी ईदी भी इनको देना जी चाहूँगा। ज़रूर दीजिए। हम ईद में भी 28 दिन है लेकिन फिर भी हम आपको ईदी देंगे। जी, जी। हम भी हैं वैसे भैया, अगर आपने हमें हमें ईदी दे क्या कहने में कहा है। नहीं, जी, ज़रूर, बिल्कुल मैं Thank समझता you, हूँ कि वज़ीर जो भाई। बहुत शुक्रिया वज़ीर और भाई। मैं सैलानी वालों का कितना- यहाँ पे जी जी प्लीज़ बोलिए। और किटका की तरफ से एक राशन का बैग जो साथ पड़ा है वो भी आपके साथ जाएगा इस महीने का। जी, और बिल्कुल। सैलानी के तो हम वैसे ही बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं वज़ीर भाई, आपका, आपके पूरे इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया। बीइंग अ बोर्ड मेंबर आपने खुद वक्त निकाला आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सैलानी काम करते हैं दुनिया भर में और पूरे पाकिस्तान में, सैलाब आए, कोविड के दौरान कोई भी ऐसी घड़ी आती है जब हमारे लोगों पे, तो ये सबसे आगे आगे होते हैं। तो मैं इनका तहे दिल से पीटीवी की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। पीटीवी की इस ट्रांसमिशन में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। जब भी हमारे पास कोई ऐसे लोग आते हैं जो मुस्तहिक हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों को याद करते हैं। तो सैलानी वालों को मुबारकबाद देंगे कि बहुत दुनिया और आखिरत की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और हमें भी ये मौका मिल रहा है। भाई तालियां जोरदार बजाओ भाई। तालियां बजाइए इनके लिए। और जिस तरह के जुगन ने अभी अनाउंस किया कि किकदा वालों ने एक गिफ्ट हैम्पर भेजा है हमारी बहन के लिए, तो सैलानी की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर है, सौदा है, वो जिसको हम कहते हैं कि घर में राशन जो होता है वो सौदा जाएगा, सलफ। सौदा सौदा सलफ, सलफ। वो इनके घर में जाएगा। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी मेरी बहन का भी प्यारी हम सी शुक्रिया आप भी अदा खुश हैं करेंगे इस बहुत बात ज़्यादा। से, राजी हैं आप? राजी हैं? बहुत शुक्रिया।
हाँ जी, हाँ जी, जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह, तो सिलाने इंशाल्लाह। वाले अब आपको सपोर्ट करेंगे और आपका ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह ठीक जी, है? यहाँ पे